पेनी स्टॉक्स पर जी बिजनेस के खुलासे का फायदा सरकारी खजाने को भी हुआ है। जी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत पेनी स्टॉक्स के जरिए टैक्स चोरी करने वालों ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की काली कमाई का खुलासा किया। और जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में फर्जी पैन के आधार पर सौदे किए जाते थे। देखिए, जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पेनी स्टॉक से निवेशकों को छलावा देने वाली कंपनी और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम का ही नतीजा है कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी आईडीएस के तहत करीब 5,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी डिक्लेरेशन पेनी स्टॉक्स कंपनियों से ही आया है। सूत्रों के मुताबिक आईडीएस में कई पेनी स्टॉक्स कंपनियों के प्रमोटर्स और उन कंपनियों के ट्रेड पर टैक्स चोरी करने वालों ने इनकम घोषित की है। पेनी स्टॉक्स में निवेश कर कई कंपनियों ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए टैक्स चोरी की थी। आईडीएस में कोलकाता से सबसे ज्यादा पेनी स्टॉक्स के जरिए टैक्स चोरी करने वालों ने डिक्लेरेशन की है। जी बिजनेस ने पेनी स्टॉक्स के काले कारनामों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़कर निवेशकों से लेकर रेगुलेटर सेबी और एक्सचेंजेस तक को ऐसे शेयरों के बारे में आगाह किया था। जी बिजनेस ने भारी भरकम वॉल्यूम के साथ कारोबार करने वाले कई पेनी स्टॉक्स का भंडाफोड़ किया था। शेयरों में जोरदार तेजी और तगड़े ट्रेडिंग टर्नओवर के बाद भी ऐसी कंपनियों के कामकाज का अता पता ही नहीं था। सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि कई पेनी स्टॉक्स का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए हो रहा था। सेबी ने जांच में यह भी पाया था कि एक शेयर को मनचाहे ढंग से चढ़ाने या गिराने के लिए दर्जनों शेल कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा था, जबकि कई पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग केवल लॉस बुकिंग पर टैक्स बचाने के लिए की जा रही थी। जी बिजनेस की खबर के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हरकत में आया और 84 कंपनियों को नोटिस भेजकर इनकम डिक्लेयर करने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की जांच में यही पता चला कि कई कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपने यहाँ के कर्मचारियों के नाम से ट्रेड किया था। जी बिजनेस ने हाल ही में स्टॉक मार्केट में ब्लैक मनी के इस्तेमाल को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। जी बिजनेस ने खुलासा किया है कि कैसे एनएसई और बीएसई के 1,21,000 ट्रेडर्स ने इनकम का खुलासा नहीं किया। खास बात यह है कि बड़े टर्नओवर के बावजूद 1,273 कंपनियों ने रिटर्न फाइल नहीं किया। इसके अलावा 7,000 बड़े ट्रेडर्स ने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम जीरो दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक शेयर बाजार में बोगस और डुप्लीकेट पैन कार्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अकेले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फर्जी पैन कार्ड के जरिए 4,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हुआ। यानी सेबी और जांच एजेंसियों की पैनी नजर के बावजूद स्टॉक मार्केट में ब्लैक मनी के खेल पर पूरी तरह काबू नहीं लग पा रहा है। तरुण शर्मा, जी मीडिया।